इस महिला के काम ने वहां मौजूद सभी लोगों को सीधे तौर पर चौंका दिया। उसने पहले साधारण लकड़ी को तैयार किया, फिर उसमें से एक छोटा हिस्सा काटकर दोनों किनारों और बीच के हिस्से में खांचे बनाए। इसके बाद उसने विभिन्न लकड़ी के टुकड़ों को पूरी तरह से जोड़ा और एक हैंड ड्रिल की मदद से जरूरी छेद बनाए ताकि उनमें एक जोड़ी लंबे स्क्रू आसानी से डाले जा डाले और मजबूती से कसकर फिक्स कर दिए। इसके बाद किनारों पर छोटे लकड़ी के टुकड़े जोड़े गए और स्क्रू से उन्हें मजबूती से जकड़ा गया। फिर दो क्रैंकशाफ्ट को जोड़ा गया, गियर रॉड को बाहर निकले स्क्रू पर फिट किया गया और एक जोड़ी अच्छी हालत में टायर लगाए गए। साथ ही तैयार किए गए मोटर और चेन को पूरी तरह से एक साथ जोड़ा गया। इस तरह कोणीय लोहे के स्क्रू से इसे फिक्स किया गया और मोटर की गति और लचीलापन जांचा गया। फिर मोटे लकड़ी के टुकड़े में छेद करके उसे आगे के ब्रैकेट के रूप में जोड़ा गया, जो देखने में आसान लगता था लेकिन वास्तव में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके बाद कोणीय लोहे से दूसरी जोड़ी पहियों को फिक्स किया गया। फिर इसे पलटकर स्लॉट वाली लकड़ी की पट्टी को बैकरेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। बेशक संरचना के लिए जरूरी सीट और बीच में छेद करके एक मजबूत लकड़ी की छड़ डाली गई। साथ ही स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से जोड़ा गया। हालांकि इसका मोटा ढांचा अब सामने आ चुका था, लेकिन असली मुख्य निर्माण अब औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। इसके बाद एक चौकोर भंडारण बॉक्स लिया गया जिसमें दो बैटरी रखी गईं और थ्रॉटल, ब्रेक कंट्रोलर जैसे विभिन्न जरूरी हिस्सों को जोड़ा गया। यह कहना पड़ता है कि इस महिला की कारीगरी न केवल शानदार थी बल्कि उसकी सोच भी बहुत बड़ी थी। कौन सोच सकता था कि वह साधारण लकड़ी और पहियों का इस्तेमाल करके मोटर के साथ मिलकर इतनी आसानी से एक छोटी लचीली 4 पहिया खिलौना इलेक्ट्रिक कार बना देगी। यह वाकई कमाल था और इसे देखने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यह महिला वास्तव में अपनी बड़ी सोच के लिए एक सच्ची प्रतिभा थी।